राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्टाष्टकम बोलेंगे, साथ में ही बोलेंगे या बाद में बोलेंगे? साथ में। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि ग्रुप में डाला हुआ है वो नीलाचल धाम जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप में वो शिष्टाष्टकम है। आप देख के मेरे बाद दोहरा सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भवमादवग्नि निर्वापणम श्रेयकैर्वा चंद्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम आनन्दामुदीवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मसफलम परम विजयते श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तनम नाम्ना कालिबोधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं विदृशाम्य अजनिनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नादनं नाजनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं वा विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितशूलदृश विचिन्त्य नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विग्रहणे मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनिष्टमाम् आदर्श नाम्ना करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है नीलाचल धाम में। तो इस्कॉन द्वारा हर रविवार हम यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम करते हैं। तो आने वाले 17 तारीख को तारीखों का सदैव ये कंट्रोवर्सी रहता ही है। दशहरा लो, दीपावली लो, हाँ, क्योंकि इतने त्योहार हैं इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं। क्रिसमस को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। क्रिसमस क्योंकि एक ही तारीख को आता है। क्योंकि मैंने आते समय ही कैलेंडर मैंने देखा था, तो 17 तारीख को पूर्णिमा आरंभ, 18 तारीख को प्रातःकाल पूर्णिमा समाप्ति है। हाँ, प्रातःकाल या दोपहर को समाप्ति है। तो 17 तारीख को होलिका दहन है। तो उसी दिन पूर्णिमा यानी गौर पूर्णिमा। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए गौड़ पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। तो 17 तारीख को भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा शाम को। होगा या नहीं? होगा। हरि बोल। गौर पूर्णिमा तो मना नहीं है। जितना श्री कृष्ण का महत्व है, जितना राधा रानी का महत्व है, उतना ही गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उनका महत्व है। बिल्कुल मेरे पीछे खड़े हैं हाथ ऊपर करके, दिख रहे हैं ना आपको? आपके समक्ष खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। सामने न को, पीछे चाहिए। भगवान हमारे पीछे रहे तो बस है। तो आने वाले 17 तारीख को ही है गौर पूर्णिमा का कार्यक्रम। तो शाम को यहाँ पर होगा। जब गौर पूर्णिमा बोलते हैं तो प्रसाद का भी बहुत महत्व होता है। आशा करते हैं दाल खिचड़ी नहीं खिलाएंगे आप, अच्छा ही प्रसाद होगा। तो आज भी हम महाप्रभु के बारे में ही श्रवण करेंगे, चैतन्य महाप्रभु। और गौर पूर्णिमा स्वाभाविक है, उस दिन भी उनके बारे में श्रवण करेंगे। तो विषय क्या है आज का? कितने लोगों को पता है?
ये नहीं पूछेगा कि कितने लोग मोबाइल देखे हैं, क्योंकि मोबाइल देखे बिना तो दिन गुजरता ही नहीं है। कितना पल मोबाइल से दूर रहे ये पूछ सकता हूं आपको मैं। ये रात को 12 बजे मैंने डाला था मैं मैसेज, तुरंत पवन प्रभु जी का रेस्पॉन्स आया। तो मतलब 12 बजे तक वो मोबाइल देखते बैठे थे। आप बोल सकते मैं 12 बजे डाला, मतलब मैं बस 12 बजे ही आया था बाहर से, आते ही मैंने मैसेज डाल दिया। सोने से पहले मैसेज डाल के सो गया। तुरंत देखा कि पवन प्रभु जी का मैसेज आ गया। मतलब 12 बजे तक प्रभु जी मोबाइल में बिजी थे। ये कह सकते हैं 12 बजे ही भी देखे थे मोबाइल। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले के वर्षों में भी हमने चर्चा की थी कि महाप्रभु के प्राकट्य के कारण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता है, लेखक है, जैसे हमारे सत्संग के कविराज प्रभु जी है वैसे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इनकी भी भक्ति बहुत स्ट्रांग है। दुर्भाग्य ये बात है कि उनका संग हमको नहीं मिलता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उन्होंने इस चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ का रचना की थी। तो उसमें वो वर्णन करते हैं कि महाप्रभु के प्राकट्य के मेनली 2 कारण हैं। एक है एक्सटर्नल रीजंस, यानी बाहरी कारण, समझ में ना, बाहरी कारण। और एक है इंटरनल रीजंस, यानी गुह्य कारण या अंदरूनी कारण। तो हमने पिछले कई वर्षों में बाहरी कारणों के बारे में हमने चर्चा की। हमने सुना है ना, सुना है नहीं यार? माता जी साइड प्रभु जी सुना है लेकिन भूल गए, वो अलग बात है, लेकिन सुना तो है ना। हाँ, बाहरी कारण। अगर मैं बोलूंगा अब तो हाँ आपको याद आ जाएगा, हाँ प्रभु जी सुना था। 3 इंटरनल रीजंस, 3 एक्सटर्नल रीजंस। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण यानी अंदरूनी कारण या सीक्रेट रीजंस क्यों प्रकट हो गए, जो गुह्य कारण क्या है, जो सीक्रेट, जो किसी को पता नहीं, सिर्फ महाप्रभु को ही पता है। एक्सटर्नल यानी बाहरी कारण तो सबको पता है। आपको भी याद आ जाएगा बोलने के बाद, सबको पता है मतलब उस समय सबको पता था। तो इंटरनल रीजन, जो गुह्य कारण है, जो अंदरूनी कारण है, वो सिर्फ महाप्रभु ही जानते हैं। क्यों वो महाप्रभु प्रकट हो गए, या महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट हो गए, ये सिर्फ भगवान यानी चैतन्य महाप्रभु ही जानते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जानते थे, इसलिए उन्होंने वर्णन किया है इस ग्रंथ में। तो भगवान जब भी इस धरातल पर प्रकट होते हैं, अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। जानते हैं ना, अलग अलग रूप। थोड़ा सर उठाए तो पूरे रूप दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखते हैं ना, दिख रहे हैं ना, तो पूरे रूप प्रभु जी की कृपा से पूरे रूप यहाँ पर इस नीलाचल धाम में प्रकट हुए हैं। नीलाचल धाम किसको कहते हैं पता है आपको?
हाँ? किस धाम का नाम नीलाचल धाम है? जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम का नाम ही नीलाचल धाम है। और जगन्नाथ जी में सभी प्रकार के रूप विराजमान रहते हैं, वहीं से सभी रूप जाते हैं। जगन्नाथपुरी से ही, ये जगन्नाथ जी से ही वराह भगवान गए, वराह रूप धारण किए, यानी वराह रूप में गए और हिरण्याक्ष का वध किया और धरती का उद्धार किया। नरसिंह भगवान गए, मत्स्य अवतार गए, राम अवतार, सभी जगन्नाथपुरी से ही चले जाते हैं। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ गलती हो रही तो आप टोका करो मुझे, आपको पूरा अधिकार है मुझे टोकने का, क्योंकि आप भक्ति में भी बहुत अग्रसर है और मेरे चाइल्डहुड मित्र भी है, तो आपको पूरा अधिकार है मुझे टोकने का। हर बात को सर मत हिलाइए बस। तो जगन्नाथपुरी धाम से ही सभी रूप निकलते हैं, भगवान के अलग अलग अवतार। तो इस दृष्टि से ये भी नीलाचल धाम है, सभी अवतार यहाँ पर विराजमान है, शिव जी और राम जी की कृपा से। तो जब भगवान इस धरातल पर प्रकट होते हैं तो अलग अलग रूप में, जब भी प्रकट होते तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान इस धरातल पर आते हैं। जैसे भगवद गीता में फेमस श्लोक है ना, हाँ, कौन सा है फेमस श्लोक? कौन सा है? B.R. चोपड़ा की कृपा से सबको आता है वो। कौन सा है वो? माता जी, मैं जब इधर देखता हूं तो मैं कुछ चाहता हूं माता जी कुछ बोले। हाँ, ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय जिष्णुता युगे युगे। तो भगवान भगवद गीता में ही बता रहे हैं कि जब भी मैं प्रकट होता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, आप लोगों की रक्षा करता हूँ, यानी साधुओं की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का नाश करता हूँ। तो ये भगवान का एक उद्देश्य होता है। तो जितने भी सारे रूप या अवतार है भगवान के, ये सभी भगवान श्री कृष्ण से ही निकलते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्म संहिता में। जब ब्रह्मा जी कुछ बोलते हैं तो उसको हमें सत्य समझना ही है। और हम कोई कह रहे हैं या कोई और स्वामी वगैरह कह रहा है तो हम बोल सकते हैं नहीं ये झूठ हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये ते चाम से कला अपंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोके मूढ़यंती युगे युगे। जितने भी अवतार है, अनगिनत अवतार, बस दिखाने के लिए यहाँ पे 10 अवतार है, इसके अलावा भी भगवान के अनगिनत अवतार है। ये सभी अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण से ही निकलते हैं, हर युग में प्रकट होते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए। तो ये एक उद्देश्य हम सदैव जानते हैं, भगवान प्रकट होते हैं तो दुष्टों का नाश करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं तो दुष्टों का नाश करते हैं। ये उद्देश्य हम अक्सर जानते हैं।
तो जब भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए, उनके भी अंदरूनी कारण थे और बाहरी कारण थे, इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन। क्योंकि जब भगवान प्रकट हो रहे थे तो उस समय धरती पर कोई असुर होगा, कोई चीज होगा जिसका उद्धार भगवान करना था, तो वो दोनों समय का संयोग हो जाता है। भगवान को तो आना था, लेकिन संयोग से उस समय रावण था तो रावण का वो भगवान ने वध कर दिया, या हिरण्यकश्यप थे तो हिरण्यकश्यप का भी वध कर लिया। तो संयोग, एक अंदरूनी उद्देश्य कोई और रहता है, लेकिन जो कि प्रकट हो रहे हैं तो संयोगवश ये भी था तो ये भी कार्य कर लिया। जो एक व्यक्ति होता है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको परिवार में कुछ नोक झोंक हो गई, सुबह सुबह उठते ही नोक झोंक हो गई, तो उसने क्या किया, घर से निकल गया। वो निकलकर ऑफिस पहुंच गया, क्योंकि वो ऑफिस को जाने का समय भी था और घर में भी नोक झोंक हो गई। तो अगर वो ऑफिस थोड़ी देर से भी जाता तो चल जाता था, या किसी को बोलकर थोड़ी उसको काम करवा सकता था वो, लेकिन घर में नोक झोंक हो गई, उसे घर को जल्दी त्यागना था, उसको घर से निकल कर जाना था। तो दोनों ही काम हो गए, घर से भी निकल गए और ऑफिस भी पहुंच गए। तो उसी प्रकार से भगवान को यहां पर आना था, भगवान के साथ कोई नोकझोंक नहीं हुई, हो गई तो भी वो दिव्य नोकझोंक होती है, हमारी तरह नोकझोंक नहीं होती। हमारे जो हम जब परिवार में नोकझोंक करते हैं, इसे दिव्य नोकझोंक नहीं बोलते हैं। राधा रानी और कृष्ण में भी नोकझोंक चलते रहती है, इसलिए तो उसका विकृत प्रतिबिंब हम इस संसार में देखते हैं। राधा रानी कृष्ण लड़ रहे, इसलिए हम भी लड़ रहे इधर, लेकिन हमारी लड़ाई में उनकी लड़ाई में बहुत अंतर है। वो दिव्य स्तर पर होती है लड़ाई, हमारी लड़ाई दिव्य स्तर पर नहीं। तो भगवान वो समय का कोइंसिडेंस हो जाता है, भगवान प्राकट्य का, तो भगवान क्या करते हैं, उसी समय आकर किसी असुर का वध कर देते हैं, कोई और चीज का उद्धार कर देते हैं, कुछ कार्य कर देते हैं। लेकिन एक असली रीजन कुछ और रहता है। जैसे उस व्यक्ति को असली रीजन था जल्दी घर से निकलने का, वो नोकझोंक, थोड़ी देर से जा भी सकता था, लेकिन वो देख लिया यार मैं घर पहले छोड़ देंगे, थोड़ी देर जल्दी गए तो गए ऑफिस। तो कृष्ण के प्राकट्य के भी अंदरूनी और बाहरी कारण है। महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में अगर हमें जानना है तो मुख्यतः दो ग्रंथ हैं। कौन कौन से दो ग्रंथ? चैतन्य चरितामृत। कौन कौन से? हाँ, चैतन्य चरितामृत, याद रखिए, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत। चैतन्य चरितामृत के रचयिता यानी लेखक है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। याद नहीं है तो कविराज प्रभु जी का याद आना। कविराज, हाँ, कृष्णदास, कविराज कृष्णदास। अब कृष्ण के तो दास है आप लोग, कृष्णदास कविराज, गोस्वामी तो है आप, पूरे इंद्रियों पे कंट्रोल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो है किनके रचयिता? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत। और चैतन्य भागवत एक है, एक ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन है? एक धाम के नाम से आता है उनका नाम, एक धाम के नाम से आता है, वृंदावन दास ठाकुर। याद रहता है? वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के रचयिता, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रचयिता। तो महाप्रभु के बारे में अगर हमें विस्तार से कुछ जानना है तो ये मेनली दो ग्रंथ है।
तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला, चैतन्य चरितामृत 2-3 भाग में विभाजित किया जाता है, विभाजन है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। तो इन तीनों जगहों में भगवान अलग अलग प्रकार के लीलाएं करते हैं। तो हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, फिर कभी सोचेंगे, लेकिन ये 3 मेन है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। टोटल 8 ग्रंथ है, 8 वॉल्यूम से, 8 वॉल्यूम, समझ में। तो आदि लीला के शुरुआत में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में वर्णन करते हैं, आदि लीला के 4थे श्लोक में। तो वो श्लोक है जिसमें महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में वर्णन किया गया है। कौन सा है श्लोक? हाँ प्रभु जी बोलेंगे, जोर से बोलो प्रभु जी। अनर्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्न कलो समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियां, समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियां। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन। तो सभी बोलिए, मैं भी बोलूंगा, आप सभी लोग जोर से बोलना है। ऐसे लगना कि सभी माइक में बोल रहे हैं और मैं विदाउट माइक में बोल रहा हूँ, ठीक है। अनर्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्न कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियां हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन। सचिनंदन मतलब कौन है? सची माता। नंद नंदन कौन है? जोर से बोलिए जरा। कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण। सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु। सचिनंदन क्यों बोलते हैं? सची माता। उनके माता का नाम था सची देवी या सची माता, पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, तो इसलिए उनको सचिनंदन कहते हैं। तो इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, अनर्पित चरि चिरात् करुणया अवतीर्ण कलो। अनर्पित जो भगवान के किसी रूप ने अब तक दिया नहीं, अर्पण नहीं किया, अनर्पित। अर्पित मतलब अर्पण करना, अनर्पित मतलब अर्पण नहीं किया। अनर्पित चरिम चिरात् मतलब युगों युगों से, कितने वर्षों बीत गए, चरिम चिरात् ऐसा जो कि भगवान ने कभी अर्पण नहीं किया। अनर्पित चरिम चिरात् करुणया अवतीर्ण कलो। तो कलयुग में एक करुणा का अवतार भगवान का अवतीर्ण हुआ है। वो क्या करे? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां। क्या करने आ रहे? समर्पयितुम, समर्पण दे रहे क्या है? उन्नत उज्ज्वल रस। सो ऐसा स्वाद, ऐसा टेस्ट, उन्नत उज्ज्वल टेस्ट, सबसे श्रेष्ठ रस हमें देने के लिए। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियां। वो रस कौन सा रस है? आम रस है, पाइनएप्पल है, कौन सा रस है? या करेले का रस है? स्वभक्तिं श्रियां, भक्ति का भी नहीं, स्वभक्तिं, अपने ही भक्ति का रस, अपने ही भक्ति का रस स्वयं भगवान देने के लिए आए। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियां
हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता। तो वो हरि कैसे है? पिघले हुए सोने के तरह है। दिख रहे हैं ना पिघले हुए सोने की तरह? हरि बोल। हाँ, कलर है सोना समझ के फिर जाएंगे सभी लोग। फिर प्रभु जी को फिर और एक बनाना पड़ता है। सोने के समान उनका कलर है। अंग हरि पुरट सुंदर, बहुत सुंदर लगे, इतने सुंदर है। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता। तो उनका शरीर कैसा है? पिघले हुए सोने के समान है। ऐसे हरि सभी के हृदय में विराजमान रहे। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सबको जो चैतन्य चरितामृत का श्रवण कर रहे हैं या इस प्रवचन को सुन रहे हैं या गौर लीला सुन रहे हैं या जो एक गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, उन सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि सचिनंदन आपके हृदय में सदा विराजमान है। हरि बोल। तो ये प्राकट्य का श्लोक है। किनका? चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्ण के माध्यम से हमें वर्णन करते हैं कि कैसे महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए जब भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो उन्होंने क्या किया? दुष्टों का भी नाश किया, साधुओं की रक्षा की, धर्म की स्थापना की। वास्तव में ये भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं था। आए हैं तो बस ये कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उस समय आए और दुष्टों का नाश किया, साधुओं की रक्षा की, ये सब उन्होंने किया। तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का बाहरी कारण है। क्या है? बाहरी कारण, अंदरूनी कारण नहीं है। तो भगवान के अंदर की इच्छा और कुछ थी जिसके कारण वो प्रकट होना चाहते थे। क्योंकि आए हैं तो रास्ते में ये सब काम था तो कर लिया। तो अंदरूनी कारण और कुछ थी। तो भगवान की प्रगाढ़ इच्छा थी कि किस कारण वो इस धरातल पर प्रकट होना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान वास्तव में भगवान को ये सभी कार्य करने के लिए उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान किसी अपने अंश को भी भेज सकते हैं, किसी अपने दूत को भी भेज सकते हैं, भेजकर ये सभी कार्य करवा सकते हैं। समझ गए? ये सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो इस उदाहरण से कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें आगे समझाने वाले हैं कि महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में कृष्ण का उदाहरण देकर। जब पृथ्वी पर बोझ बढ़ गया, यानी बोझ बढ़ना मतलब क्या? खा पी के मोटा होना, ऐसे नहीं। कब हमारा वजन बढ़ गया इसलिए धरती पर वजन होगा, ऐसे नहीं है। बोझ बढ़ना मतलब क्या? पाप बढ़ना। जब धरती माँ भी त्राही त्राही मचा रहे थे, पाप बढ़ गया, तो उस बोझ को कम करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल रीजन ही है। तो पाप नष्ट करना, यानी पापों, सभी पापी लोगों का संहार करना। वैसे वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन भगवान को उसमें आनंद नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण को उसमें कोई आनंद नहीं मिलता।
क्योंकि धरती के ऊपर के भार को कम करने का समय आ चुका था। तो भगवान ने क्या किया, सहयोग हुआ। भगवान को भी अपनी इच्छा की पूर्ति करनी थी, अपनी जो अंदर की इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति करनी थी। तो ये भार कम करने का भी समय आ गया था, तो दोनों का सहयोग हो गया। तो श्री कृष्ण उस समय प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो भार कम करने के साथ साथ कुछ विशेष कार्य भी करते हैं। कुछ विशेष कार्य के संपन्न करने के लिए भी भगवान आते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हो गए, जब 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए ना, वो साक्षात आए थे। वो कोई अवतार नहीं था, वो अवतार नहीं, साक्षात गोलोक धाम से इस भवमर वृंदावन में प्रकट हो गए भगवान। तो भगवान जब ये भार हरण का कार्य करते हैं ना, तो हमको लगता है कि श्री कृष्ण कर रहे हैं। वास्तव में श्री कृष्ण कुछ नहीं करते। उनके अंदर जो विष्णु तत्व है, तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं तो उनके साथ सभी विष्णु तत्वों को भी लेकर आ जाते हैं। उनके अंदर ही नरसिंह देव रहते हैं, वराह देव रहते हैं, मत्स्य रहते हैं, परशुराम जी रहते हैं, राम जी रहते हैं, सभी अवतार उनके अंदर विराजमान होते हैं। तो जब किसी का वध करना होता है, किसी असुर की हत्या करनी होती है, किसी का उद्धार करना होता है, तो उस समय उनके अंदर का जो विष्णु तत्व है, विष्णु रूप है, वो जाता है, असुर का वध करता है, फिर आके अंदर बैठ जाता है। लेकिन हमको क्या लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण जाकर किसका तो वध कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण वध नहीं करते। श्री कृष्ण वध नहीं, इन असुर कई सारे असुरों का वध किया, लेकिन श्री कृष्ण नहीं करते। उनके अंदर जो असुर है वो जाते हैं और वध करते हैं और आ जाते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण के पास टाइम ही नहीं है ये सब काम करने के लिए। असुरों का वध करना, किसी का उद्धार करना, किसी के कर्म फल देना, कर्म के अनुसार फल देना, या सृष्टि का पालन पोषण करना, ये श्री कृष्ण का बिल्कुल काम नहीं है। उनके अंदर जो विष्णु तत्व है वो सब ये सब चीजें करते रहते हैं। श्री कृष्ण का काम क्या है? सिर्फ बांसुरी बजाना। बस बांसुरी बजाने में उनको बहुत आनंद आता है। ये सब चीजें जाओ भाई, तुम कोई तो जाओ, इस बार नरसिंह देव जी आप जाइए, उस असुर का वध करके, हिरण्याक्ष का वध कीजिए, हिरण्यकश्यप का जाइए वध करके, राम जी जाइए आप रावण का वध करके। तो ऐसा करते रहिए आप। मेरा काम क्या है? मैं बस बांसुरी बजाऊंगा, ग्वाल बालकों के साथ खेलूंगा, रास लीला करूंगा गोपियों के साथ, या माखन चोरी करूंगा, यशोदा मैया के साथ लीला करूंगा, या नंद बाबा के साथ लीला, यही कार्य करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में उनके भक्तों के संग में, भक्त अपने अपने रसों के अनुसार, मतलब जो टेस्ट में वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना, अपने अपने रसों के अनुसार भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्ति का आदान प्रदान करते हैं। जैसे ग्वाल बाल थे, वो मित्रता की तरह श्री कृष्ण को मित्र समझकर आदान प्रदान करता। एक मित्र का प्रेम कैसे होता है, वैसे गोपियां थी, एक माधुर्य रस में आदान प्रदान करती थी। यशोदा मैया और नंद महाराज थे, वो वात्सल्य रस में आदान प्रदान। तो ऐसे आदान प्रदान अपने अपने रसों के अनुसार वो वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वो भक्ति का या प्रेम का आदान प्रदान किया करते थे। तो भगवान को
जो कि आना है वो असुर वध भी करना है, और ये जो बाकी मुख्य चीज है ये भक्ति का आदान प्रदान करना या प्रेम का आदान प्रदान, उनको उसमें ज्यादा मजा आता है श्री कृष्ण को। दूसरा कार्य उनके अंदर के विष्णु तत्व जागर करते हैं। तो इधर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये तो बाहरी कारण हो गया। बाहरी कारण क्या है? वो यदा यदा ही धर्म से बोल देना, बस ज्यादा टेंशन मत लो। रेफर टू बी आर चोपड़ा, रेफरेंस बी आर चोपड़ा बोल के बोलते हैं तो महाभारत समझ जाएंगे हम। हाँ, दैट इज बाहरी कारण and external reason for Krishna's appearance. अब अंदरूनी कारण क्या है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण के अंदरूनी कारण, जो अंदर की इच्छा, मेरे मन की इच्छा बोलते हैं ना, मनसिने करे इंद्रिय खरे मार ली थी ना, वो बोलते हैं ना। अक्सर मनसिने गिल्ला करे ये मजबूरी है, माड़े बेकरी तप्पिद्दिल्ल। कन्नड़ आ रहा है ना समझ में? मन में नहीं रहता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण भी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने मजबूरी, इसलिए हम भी मजबूर है। कि मारधाड़ में उनको इंटरेस्ट नहीं है श्री कृष्ण को, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनको। उनको किस में इंटरेस्ट है वो कौन बता सकते हैं उनको? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, प्रेम रस निर्यास आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके प्रचारण। प्रेम रस निर्यास आस्वादन, अंदरूनी इच्छा, ये भगवान श्री कृष्ण की अंदरूनी इच्छा क्या है? प्रेम रस निर्यास आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके प्रचारण। तो मतलब एक विशेष प्रकार का प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर प्रकट होते हैं। एक विशेष प्रकार का प्रेम, कृष्ण मतलब प्रेम है वहां पर। कृष्ण मतलब झगड़ा नहीं है, कृष्ण मतलब दूसरा कुछ नहीं है, मारधाड़ असुरों का वध, ये श्री कृष्ण नहीं है। जो हम समझते हैं वैसे है ही नहीं है, वो विष्णु तत्व करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण मतलब प्रेम। तो किसी एक विशेष प्रकार के प्रेम का स्वाद चखने के लिए वो वृंदावन में प्रकट है। और दूसरे में क्या बोलते हैं? राग मार्ग भक्ति लोके प्रचारण। तो राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए वो इस संसार में प्रकट हो गया। एक तो एक विशेष प्रकार की प्रेम रस का स्वाद चखने के लिए, बोलिए, विशेष प्रकार के प्रेम रस का स्वाद, प्रेम रस का स्वाद चखने के लिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए। और दूसरा कारण है राग मार्ग के भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन में प्रकट हो गए। अभी चैतन्य महाप्रभु तक गए नहीं प्रभु जी। पहले भगवद गीता, फिर उसके बाद भागवतम। जहाँ पे भगवद गीता समाप्त होती है वहां पर भागवतम शुरू होता है। अभी भगवद गीता के दूसरे तीसरे चैप्टर में हम गोता खा रहे हैं, तो भागवतम और दूर की बात है। जहां पर भागवतम समाप्त होता है वहां पे चैतन्य चरितामृत चालू होता है। चैतन्य चरितामृत कोई साधारण चीज, वैसे तो मेरी तो योग्यता 0 से भी -0 में है बोलने के लिए, लेकिन
क्या करें, आप सभी है, आपके लिए बोलना पड़ता है। हरि बोल। ये आप लोगों की कृपा है कि मुझे थोड़ा तो प्रिपेयर करने के लिए मिलता है, श्रवण करने के लिए मिलता है। तो चैतन्य चरितामृत दैट इज अल्टीमेट लेवल ऑफ भक्ति, वो भक्ति का अलग ही है। तो राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रेम रस का स्वाद चखना है, और एक है राग मार्ग के भक्ति का प्रचार करना है। ये दो इंटरनल रीजन है, यानी गुह्य कारण भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का। तो ये उनके मन की इच्छा है। अगर उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे असुरवाद वो ये कुछ नहीं, मुझे ये चीज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूं, इसलिए इस वृंदावन में मैं प्रकट हुआ। क्योंकि भक्तों की रक्षा करना ये भगवान श्री कृष्ण का काम ही नहीं है। सही देखिए, प्रभु जी हर प्रवचन में बोलते हैं कृष्ण भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। रास्ते में मिल गए भक्त, रक्षा कर लिए वाला बात, लेकिन उनकी मन में वैसे कोई नहीं। भक्तों की रक्षा करने के लिए सिर्फ हरिनाम ही काफी है। अगर कोई हरिनाम का आश्रय ले लेता है, दैट इज इनफ। हरिनाम विल टेक केयर ऑफ यू, हरिनाम विल प्रोटेक्ट द डिवोटीज। हरिनाम या भगवान की भक्ति इज इनफ, काफी है भक्तों का प्रोटेक्शन करने के लिए, रक्षा करने के लिए। कृष्ण की भी जरूरत नहीं है, कृष्ण का नाम ही काफी है, कृष्ण की भक्ति ही काफी है। कृष्ण आके प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। कृष्ण मुझे रक्षा करो बोलने की जरूरत नहीं है। हरिनाम ले रहे तो यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। ये समझ लो हरिनाम की महिमा ऐसे है। अगर आप हरिनाम का जप कर रहे हैं तो समझ लो कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। आपके ऊपर वो प्रोटेक्शन का क्या बोलते हैं, छाया या बोलो सर्कल, कवच है। हरिनाम की कवच है। हरिनाम ले रहे तो बस ऑलरेडी कवच है। कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ना, वो भी एक कवच है आपकी रक्षा के लिए। कृष्ण आके प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वृंदावन के भक्तों के साथ विशेष प्रकार का प्रेम आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वृंदावन के भक्तों के साथ। तो ये कारण है, यानी प्रेम रस निर्यास आस्वादन। वो प्रेम रस जो है विशेष प्रकार का, जो लव अफेक्शन कहिए, लव कहिए या प्रेम कहिए, उस रस को स्वाद चखने के लिए किनके साथ, वृंदावन के भक्तों के साथ। उसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये पहला कारण है, यह अंदरूनी कारण। दूसरा है राग भक्ति का प्रचार। राग बोले तो क्या है, मराठी का राग, मराठी का राग है। हाँ, मराठी आता है ना, समझते हैं ना थोड़े लोग। मराठी में भी राग बोलते हैं, तो वो राग या ये राग। मराठी का राग मतलब गुस्सा है। मला खूप राग आलाय, मी खूप रागात आहे, मला डिस्टर्ब करू नका तुम्ही, तुम्ही चालतं व्हा इथून। राग मतलब वो राग मराठी का राग नहीं, ये राग मतलब राग मार्ग की भक्ति मतलब जो विधि विधानों से अलग है। हम जो भक्ति करते हैं ना, विधि विधान की भक्ति है, जिसे वैदिक भक्ति कहते हैं। वैदिक भक्ति पता है ना, विधि विधानों की मतलब सुबह प्रातः काल उठना, वो अलग बातें उठते नहीं है, लेकिन वो एक नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जप करना, तुलसी की पूजा करना, मंगल आरती करना, फिर
भक्तों का संग करना, 16 माल जप करना, नियमों का पालन करना, एकादशी का व्रत करना, सभी फेस्टिवल्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, सभी ग्रंथों का अध्ययन करना, ये सभी नियम है। ये साधक के लिए ये नियम है। हम सब साधक हैं क्योंकि हम साधना कर रहे हैं। अभी हम साधना करते ही रहना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि मेरी साधना समाप्त हो गई, मैं अब राग भक्ति के स्तर पर आया हूं, नहीं बोल सकते। हमको अंत तक साधना करनी है। तो वैदिक भक्ति, विधि विधानों की भक्ति, तो खास करके ये जो विधि विधानों की भक्ति या ऐश्वर्यशाली भक्ति, ये वैकुंठ में पाई जाती है, जहां पर भक्त भगवान को भगवान के रूप में पूजता है। ऐश्वर्यशाली ये भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे वैकुंठ में भगवान के ऐश्वर्यशाली पूजा करते हैं। और भक्त जो है खुद को दास समझकर भगवान की पूजा करते हैं। ये वैकुंठ की भक्ति है। ये वैदिक भक्ति मतलब वैकुंठ की भक्ति। ये भी एक प्रकार से शुद्ध भक्ति है। वैकुंठ की भक्ति भी शुद्ध भक्ति है, लेकिन इसमें थोड़ा मिक्स है। कहते हैं थोड़ा मिक्स है। क्या मिक्स है इसमें? थोड़ा क्या है, ऐश्वर्य का भाव है। नारायण को भगवान समझना, विष्णु को भगवान समझना, कृष्ण को भगवान समझना, भगवान समझ के सर्वश्रेष्ठ समझ के उनकी पूजा करना, भक्ति करना गलत नहीं है। ये भी एक प्रकार की शुद्ध भक्ति है। लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा मिक्स है, क्योंकि ऐश्वर्य का है, ऐश्वर्य का भाव है। इधर भक्त अपने आप को बहुत कनिष्ठ समझकर या दास समझकर भगवान की भक्ति करता है। इसे वैकुंठ की भक्ति कहते हैं। लेकिन वृंदावन में क्या होता है, जो वृंदावन की भक्ति है इसमें वैदिक भक्ति नहीं होती। इसमें किसी ज्ञान का भी, ज्ञान युक्त भी नहीं होती, और ये ऐश्वर्य से भी मुक्त होता है। वृंदावन के भक्त श्री कृष्ण को कभी भगवान नहीं समझते। पता है ना आप लोगों को ये? वृंदावन के जो ब्रजवासी थे, जितने भी ब्रजवासी थे, जिसमें ग्वाल बाल आते हैं, गोपियां आते हैं, नंद महाराज हो, यशोदा मैया, ये सभी क्या है, सब कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं समझे। ग्वाल बाल सखा को अपना सखा समझते थे, मित्र समझते थे। मित्र में कितने प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसमें बड़ा मैं छोटा नहीं होता। फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप होता है ना। मित्रता में कितनी क्लोजनेस होती है। वही बड़ा कोई ऑफिसर हो और उसमें कितना अंतर होता है, अरे बहुत ऑफिसर है, बहुत बड़े ऑफिसर है, ऐसा अंतर होता है। लेकिन मित्रता में ऐसा नहीं होता। दो प्रेमियों में भी कोई अंतर नहीं होता। और माता पिता भी अपने बच्चे को, बच्चा कितना भी बड़ा हो उनके लिए बच्चा ही होता है। तो वृंदावन के जो भक्त थे श्री कृष्ण को कभी वो भगवान नहीं समझे। तो ये सभी भक्त अपने अपने टेस्ट के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा करते थे या भक्ति करते थे। तो राग मतलब जिसमें बहुत तीव्रता है, तीव्रता से भगवान की भक्ति करना या भगवान से प्रेम करना, उसे कहते हैं राग, जो कि बहुत माधुर्य से युक्त है, जिसमें बहुत मिठास है, मधुरता है, जिसे दो प्रेमियों में
मधुरता होती है। जैसे दो मित्र जब मिलते हैं तो एक प्रकार का मिठास होता है। जब माता पिता अपने संतान से मिलते हैं तो एक प्रकार का मिठास होता है। तो तीव्रता भी होती है, प्रेम की तीव्रता होती है और उसमें मिठास भी होती है, उसे कहते हैं राग भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण विशेष करके वृंदावन के भक्तों के साथ इसी प्रकार के भक्ति का प्रचार करने के लिए वो प्रकट हो गए हैं। समझ गया? क्लियर है? हरि बोल। कुछ हेवी लग रहा है क्या? हाँ, हेवी लग रहा है तो जरा, हाँ नहीं ना, लग रहा है क्या हेवी? ऐसे भार लग रहा है क्या? हाँ, मुकुंद है, मुकुंद भार नाश, मुकुंद भार कम कर लेते हैं, डोंट वरी। और वजन लग रहा है तो समझने के लिए नहीं है ना? जब जोर से बोलिए समझ में तो हरि बोल। आपको नहीं। फिर माता जी इजी है, समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा शिक्षक हूं मैं, हरि बोल। हाँ, समझा सकता हूं, कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के आशीर्वाद से। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का अंदरूनी कारण, ये इंटरनल रीजन। उनकी इच्छा ये थी, एक थी कि विशेष प्रकार के प्रेम का स्वाद चखना और एक राग भक्ति का प्रचार करना। राग भक्ति मतलब जो ब्रजवासियां जो तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, भगवान को हम सदैव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन ब्रजवासी कभी भगवान श्री कृष्ण नहीं बोलते। उनके लिए लल्ला था, काना था, कन्हैया था, कृष्ण था, माखन चोर करने वाला, जो मन में है वो बोला करते थे वो श्री कृष्ण को। कोई झूठा खिलाना, कोई उनके ऊपर पैर रखकर चढ़ना, जो भी बर्ताव करते थे, उनके लिए कृष्ण कभी भगवान थे ही नहीं। वो है जो तीव्रता से भगवान के साथ भक्ति का आदान प्रदान करना, वो है राग भक्ति। तो भगवान wants to enjoy that भक्ति। भगवान को वो प्रेम का आस्वादन करना था, उसमें उनको मजा आता था। बॉस बन के रह के राजा की तरह रहना उनको पसंद नहीं था। उनको क्या है, फ्रेंडली रहना सबके साथ अच्छा लगता है ना, फ्रेंडली है और बहुत फ्रेंडली अगर बोलते हैं ना, फ्रेंडली रहना, इतना इजीली सबके साथ रहना, वो भगवान को उस प्रेम का स्वाद चखने के लिए भगवान प्रकट हुआ। ये हो गए भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अंदरूनी कारण। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर। अब तक भी मुख्य ही था वो, लेकिन जो मेन है अब उसके आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उनके प्राकट्य के 3 बाहरी कारण, 3 अंदरूनी कारण। 3 बाहरी कारण कौन कौन से हैं? मैं बोलता हूं या आप बोलते हैं? तो मुझे आप ही बोल दो, इतना बोल रहे जब से नॉन स्टॉप, ये भी बोल दो ना, खत्म ही हो जाता। क्यों हमको परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, बोलेंगे? हो गया। कृष्ण, जब कृष्ण को हम पीछे छोड़ के हम आगे चले गए उधर, महाप्रभु जब आते हैं तो वहां पे दुष्टों का संहार होता नहीं है, ये याद रखिए। महाप्रभु ने किसी का भी वध नहीं किया। तीन कारण, हाँ, ये सबसे पहले 3 बाहरी कारण जिसके बारे में हम विस्तार से कई बार सुन चुके हैं। एक तो भक्त के पुकार सुनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए, यानी चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। वो भक्त कौन थे? मेरे पीछे है, अद्वैताचार्य, मेरे पीछे खड़े हैं वो भी भक्त, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कौन है उनमें? अरे वो महाविष्णु है अद्वैताचार्य, वो पता है कहाँ पे खड़े हैं अद्वैताचार्य उधर?
हाँ किधर है? दाढ़ी है ना? आजकल दाढ़ी का फैशन हो गया, देखे होंगे बहुत लोग। इस्कॉन में रखते नहीं है, लेकिन वो तो दाढ़ी, जिनको दाढ़ी है वो अद्वैत आचार्य है, वो महाविष्णु का अवतार है। तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि उस समय काल की परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, तो उन्होंने प्रार्थना की, गंगा जी के तट पे गए, शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी दल अर्पण किया और गंगा जल से जोर जोर से वो पुकारने लगे, तब जाकर अद्वैताचार्य प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। सही, प्रभु जी को बोला था मुझे टोका करे बीच में, मेरी जब भी गलती होती है। प्रभु जी इंतजार में ही बैठे कि कब गलती हो पकड़ लो मैं। ऐसा मित्र होना जरूरी है जो बात बात पर टोकते रहता है। तो ये हुआ भक्त की पुकार सुनकर। दूसरा, हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए। हाँ? हरिनाम संकीर्तन की, युग धर्म की स्थापना। युग धर्म तो कलयुग का युग धर्म है हरिनाम, तो उस युग धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हो गए। और तीसरा कारण है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, दो तो याद आ गए। पता नहीं, इसलिए मैं भी हर बात को नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि तीसरा मुझे भी पता नहीं है। प्रभु जी बोल रहे कैसा भी बोलते, कुछ भी मत बोलो। हाँ, बैठे बोलने के लिए कैसे भी बोलते, लेकिन ये नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा अगले संडे के लिए। हाँ, 3 एक्सटर्नल रीजन में 2 एक्सटर्नल रीजन थे, एक भक्त की पुकार सुनकर और एक युग धर्म की स्थापना करने के लिए। तीसरा क्या है, आपको बोलना है अब, नहीं तो अगले रविवार। वो 3 थे, ठीक है। वो तीन बाहरी कारण हो गए, अब हो गए। अब बचा क्या है, अंदरूनी कारण, इंटरनल रीजन। तो देखिए, वो युग धर्म की स्थापना करना भगवान का कोई भी अवतार कर सकता था। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आने की जरूरत नहीं थी, महाप्रभु के रूप में कोई भी कर सकता था। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अलग था। जैसे हम पहले बता रहे थे कि भगवान के प्राकट्य का मुख्य उनका मन की इच्छा अलग होती है, या उद्देश्य अलग होता है। क्योंकि वो आ रहे हैं तो समय का संयोग हो गया, इसलिए वो उन्होंने युग धर्म की भी स्थापना कर दी। समझ में? तो लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इंटरनल उद्देश्य, गुह्य कारण, उनकी मन की इच्छा क्या है, क्यों वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना चाहते थे श्री कृष्ण। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सुनते हैं। तो जैसे भगवान ब्रह्मा जी के एक दिवस में ज्यादातर एक ही बार प्रकट होते हैं। एक दिवस है उसके बारे में हम बोलेंगे, एक बार प्रकट होते हैं। कभी कभी 2 बार भी आते हैं। 2 बार कौन सा रूप आया भगवान का? 2 बार आया, वो बात नहीं, उससे पहले कृष्ण 2 बार आए थे ब्रह्मा जी के एक दिवस में। कृष्ण का ही वराहदेव 2 बार प्रकट हो गए,
और मत्स्य अवतार भी भगवान के एक दिवस में 2 बार, ब्रह्मा जी के एक दिवस में 2 बार आए, और भगवान श्री कृष्ण भी 2 बार प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु होते हैं, उसको मनवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? 14 मनु होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मनवंतर। तो ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14 मनवंतर। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। बोलिए, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग, 71 या 71 चतुर्युग होते हैं। हाँ, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, उनको पता है। मुझे पता नहीं आप लोग गए या नहीं, क्योंकि मैं तो देखा नहीं। शायद गए होंगे, लगता है गए होंगे। कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे, मैं पढ़ा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे 71, ऐसे 14 मनवंतर इन ब्रह्मा जी दिवस यानी 12 आवर्स। ऐसे ही उसका डबल कर दो, ब्रह्मा जी का रात। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दिन हुआ, फिर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात हो गई। तो ऐसे 71, ऐसे 14 इंटू 2, तो 78 मनवंतर, सॉरी 28 मनवंतर। कैलकुलेशन बहुत कठिन कैलकुलेशन है, इसको बाहर करना पड़ता है। कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। क्या? पागल हो जाते हैं। चतुर्युग के कितना? 71 ऐसे 14 इन 12 आवर्स, फिर 14 इन फिर 12 आवर्स, ऐसे 28। तो अब जो मनवंतर चल रहा है, कौन सा मनवंतर है जिसमें हम सब बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं? कौन सा मनवंतर है? सातवां। कौन सा? 7वां मनवंतर। उस मनवंतर का नाम क्या है? क्या है नाम? तो इस मनवंतर का नाम क्या है? मालूम नहीं? बोलेंगे कोई? माता जी, हाँ? संवत्सर में मनवंतर, ऐसे कई संवत्सर आ जाते हैं मनवंतर में। वैवस्वत मनु, 7वें मनु है ये, वैवस्वत मनु। तो भगवान श्री कृष्ण ये 7वें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में, 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग। टोटल 71 चतुर्युग होते हैं ना, एक इसमें 71 चतुर्युग। तो 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। समझ में? वही भगवान श्री कृष्ण फिर से प्रकट होते हैं उसी 28वें चतुर्युग के कलयुग में, किस आरंभ में, शुरुआत में वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो कितना देखो, सिर्फ 550 साल पहले ही, 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, और 5500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बहुत करीब है, एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत निकट है, बहुत निकट का संबंध है हमारा और महाप्रभु जी का। सही है ना? क्योंकि रिसेंटली ही बोल सकते हैं।
तो ये है, तो भगवान क्या है, कभी कभी 2 बार आते हैं ब्रह्मा जी के दिवस में, कभी कभी 1 बार आते हैं। तो इस बार 2 बार आए, द्वापर युग में भी आए, वही फिर से कलयुग में भी आ गए। द्वापर में भी आए, कलयुग में भी आए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण प्रणयर्विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानो अपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुनं तद्वयं चैक्यम् आप्तं राधा भावतिथि स्वलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय के 5th श्लोक में क्या कह रहे हैं? राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात्। ये राधा कृष्ण प्रणय मतलब राधा और श्री कृष्ण में जो प्रेम संबंध है, ये ट्रांसीडेंटल यानी दिव्य है। ये कोई संसार के स्त्री पुरुष की तरह प्रेम का संबंध नहीं है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मा। तो ये जो प्रेम है, ये लादिनी शक्ति से उत्पन्न होता है। तो भगवान के शक्ति में एक होता है बहिरंगा शक्ति और एक होता है अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति में माया देवी आती है। अंतरंगा शक्ति के भी 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं? एक होती है बोलिए अंतरंगा शक्ति के, जोर से, अंतरंगा शक्ति के 3 प्रकार है। एक संवित शक्ति, दूसरा संधिनी शक्ति, तीसरा लादिनी शक्ति। बोलिए कौन कौन सा है? संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, लादिनी शक्ति। 2 याद रखिए, एक मेरे बेटे का नाम है, इजीली याद रह जाएगा। संवित, संधिनी और लादिनी, ये भगवान की ये अंतरंगा शक्ति, ये योग माया के प्रभाव में। अंतरंगा शक्ति योग माया, बहिरंगा शक्ति महामाया। तो संवित शक्ति का कार्य क्या है? संवित शक्ति वो शक्ति है जिससे ज्ञान प्रदान होता है, नॉलेज, यानी जिससे भगवान अपने आप को जानते हैं। भगवान को अपने आप को समझने के लिए जो ज्ञान चाहिए ना, वो संवित शक्ति प्रदान करती है। और भक्त भी भगवान को जानते हैं वो संवित शक्ति द्वारा ही। समझ में आया? ये हो गया संवित शक्ति। और एक होता है संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति वो शक्ति है जिससे भगवान अपने आप को बनाए रखते हैं, अपने आप को भगवान रखते हैं बनाए रखने के लिए। और भगवान की जो भी चीजें हैं वो सब संधिनी शक्ति देखभाल करती है। जैसे भगवान का धाम है, भगवान के वस्त्र है, भगवान के आभूषण है, ये सभी चीजें संधिनी शक्ति द्वारा रक्षक देखी जाती है या देखभाल की जाती है। लादिनी शक्ति, तीसरी शक्ति क्या है? लादिनी शक्ति, ये है भगवान को दिव्य आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। लादिनी शक्ति मतलब
भगवान को दिव्य आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है लादिनी शक्ति, और उस लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान श्री कृष्ण को अगर सबसे ज्यादा आनंद किससे मिलता है, मतलब वो श्रीमती राधा रानी से ही मिलता है। भगवान को सबसे ज्यादा आनंद कोई दे सकते हैं तो उनकी जो भक्त है श्रीमती राधा रानी वही दे सकती है, और कोई नहीं दे सकती। वो है लादिनी शक्ति। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानो अपि भुवि पुरा देहो भेदम गतौ तो। ये दोनों वास्तव में कृष्ण और राधा दोनों एक ही है। एक आत्मानो पुरा देह, एक ही देह, एक ही है सब कुछ, लेकिन वो अलग हो गए। एक ही है, वो अलग हो गए कृष्ण और राधा के बीच में। राधा और कृष्ण हो गए, पहले एक थे फिर दो हो गए। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम च ऐक्यम आप्तम। तो वही राधा कृष्ण जो एक थे फिर दो हो गए, फिर वही दो राधा कृष्ण फिर से एक हो गए। वही दो राधा कृष्ण फिर से एक हो रहे। अधुना प्रकटम, अधुना प्रकटम मतलब अभी अभी, आधुनिक काल हम जब कहते हैं ना अधुना प्रकटम। कौन? चैतन्याख्यम। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों राधा और श्री कृष्ण फिर से एक हो गए। एक दो एक बोलते हैं ना, एक दो एक, एक दो एक, ऐसे एक। पहले एक थे फिर दो हो गए राधा कृष्ण, फिर वही राधा कृष्ण फिर एक से हो गए। राधा भाव द्वितीय सुमिलितम नवमी कृष्ण। ये सब उम्र की तकाजा है। राधा भाव द्वितीय सुमिलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। वही राधा, वही चैतन्य महाप्रभु, सॉरी वही नहीं, वही राधा कृष्ण फिर से एक हो गए। कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो गए, लेकिन वो राधा भाव लेकर आए हैं। पहले कृष्ण राधा एक ही थे, फिर दो हो गए, फिर एक हो गए, लेकिन राधा भाव लेकर आ गए। सिर्फ भाव ही नहीं, राधा की कांति भी लेकर आए हैं। श्री कृष्ण गोरे नहीं है, श्याम वर्ण है। कृष्ण श्याम वर्ण है, लेकिन श्रीमती राधा रानी गौरांगी है। वो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। पिघले हुए सोने के तरह उनके शरीर की कांति है। किनका? राधा रानी का। तो राधा रानी के कांति को, भाव को लेकर वही राधा कृष्ण फिर एक हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इनको रामानंद राय उनके शिष्य थे। गोदावरी के तट पर, आंध्र प्रदेश में आते हैं ना गोदावरी, आंध्र में आता है, तेलंगाना में आता है, हाँ कंफ्यूजन में वो भी, हाँ गोदावरी के तट पर जो दोनों के बीच बड़ा संवाद चल रहा था, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु, बहुत सुंदर संवाद है, वैसे पढ़ने लायक है।
मैं भी सुना, पढ़ने लायक है, पढ़ा नहीं। बहुत सुंदर संवाद है। तो उस संवाद में रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलित रूप दिखाते हैं। अब न होते तो क्यों दिखाते है? इसलिए तो दिखा रहे हैं ना, राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप। तो राधा और कृष्ण अलग अलग हो गए, फिर सम्मिलित रूप राधा और कृष्ण दोनों रूप उन्होंने रामानंद राय को दिखाया गोदावरी के तट पर। तो इस श्लोक में जब अभी हमने श्लोक पढ़ा ना, इसमें राधा भाव इस शब्द को बहुत महत्व है। क्यों भगवान श्री कृष्ण राधा का भाव लेकर आए? प्रश्न है ना, प्रश्न नहीं उठा होगा, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं प्रश्न उठा के उसका हमको उत्तर भी दे रहे हैं। इस पूरे इसमें राधा भाव को बहुत महत्व दिया है। क्यों श्री कृष्ण राधा भाव को लेकर प्रकट हो, सॉरी चैतन्य महाप्रभु राधा भाव को लेकर प्रकट हो गए। तो यहां पर वर्णन करते हैं, तो क्यों लेकर प्रकट हुए इसके बारे में अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। कौन कर रहे हो अगले श्लोक में वर्णन? कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 6, 5 तो हो गए, 6, 4 देखें, 4 में अनर्पित चरिम चिरात आया, इसमें ये अभी हमने श्लोक पढ़े, ये और एक 6th श्लोक में क्यों राधा के भाव को लेकर प्रकट हो गए, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यानी चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 अंदरूनी कारण के बारे में बताया गया है। ये जो श्लोक अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्राकट्य होने के 3 अंदरूनी कारण है, जो उनके मन की इच्छा, तो इस श्लोक में वर्णन है। सुनिए, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वन्य अय वननैव स्वत्यो येनो अद्भुतो मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभः तद्भावधेय समजने सचि गर्भ सिंधु हरिंदुः। तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर उसमें हिंदी में फिर बाद में वर्णन करता हूँ। Desiring to understand the glory of Radharani's love, desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the Supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions यानी भाव लेकर, emotions appeared from the womb of Srimati सची देवी, सची माता के गर्भ से, as the moon appeared from the ocean, जिस प्रकार से मून ओशन से ऐसे प्रकट होता है ना, हमको लगता है कि ओशन से जन्म ले रहा है, लेकिन वैसे नहीं है, ओशन से प्रकट हो रहा है। तो इसमें 3 कारण का वर्णन है, हाँ 3 कारण का। तो 3 कारण क्या क्या है हम अभी सुनते हैं। तो सबसे पहला कारण है, क्या कारण है? सबसे पहले श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वाननैव। कीदृशो इस शब्द, ये तीनों श्लोक में कीदृशो आया है, तीनों लाइन में
तीनों लाइन में है कीदृशो आया। कीदृशो मतलब, कीदृशो का मतलब है आस्वादन तो ये कैसे प्रकार का प्रेम है, किस ये प्रकार, कैसा है, किस प्रकार, वाई दिस। कीदृशो मतलब ये कैसा है, कैसा है, ये कैसा है कीदृशो। तो यहां पर बोल रहे हैं श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान नैव। तो राधा, यहां पर राधा रानी का प्रेम के महिमा ये क्या है, राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, इसे जानने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। यानी ये मतलब ये राधा रानी का जो ये प्रेम है ये क्या है, उस प्रेम को जानने के लिए इस रूप का भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो वैसे तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। अगर भगवान ना जानते तो भगवान होते ही नहीं थे, सही है ना। कभी कभी प्रश्न होता है भगवान को कैसे पता नहीं होता, राधा रानी का प्रेम उनके प्रति कैसे पता नहीं होता। वैसे भगवान सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी अनजाने रहते हैं। वो सर्वज्ञ हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो न जानते हुए रहते हैं। फिर भी भगवान के रस का, भगवान के रस की विशेषता ऐसी है, भगवान के वो भाव की विशेषता ऐसी है कि वो जानते हुए भी न जानते हुए रहते हैं। जानते हुए भी रस की विशेषता, वो भाव की विशेषता। अगर भगवान जान गए तो मजा क्या है, कुछ भी मजा नहीं है। तो भगवान उस भाव को प्रकट करना चाहते, उस रस को प्रकट करना चाहते ताकि वो जानते हुए भी न जानते हो। तो भगवान भक्तों के प्रेम को कभी नहीं जानते हैं, खास करके श्रीमती राधा रानी का प्रेम उनके प्रति। समझ में? तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना महान है कि श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट हुए तो समझ ही नहीं पाए कि मुझे राधा रानी इतना प्रेम क्यों करती है, क्या है मेरे से प्रेम करके उसको क्या मिल रहा है, मतलब इतना प्रेम मुझे क्यों करती है। उस प्रेम के बारे में जब वो वृंदावन में प्रकट हुए ना, वो समझ ही नहीं सके, उलझन में ही रह गए समझो। वापस रिटर्न गए। वैसे श्री कृष्ण के भक्त जो होते हैं, श्री कृष्ण के चरणों के आसपास ही घूमते रहते हैं, मतलब जिस प्रकार मंडराते रहते हैं श्री कृष्ण के भक्त, क्योंकि उनकी चरणों की मधुरता का आस्वादन करने के लिए। मतलब श्री कृष्ण का चरण इतना मधुर लगता है भक्तों को, भगवान के भक्तों को इतना मधुर लगता है कि वो चरणों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो भगवान सोचने लगे अरे मेरे भक्तों, तुलसी महारानी भी है, कभी कृष्ण किधर भी चले जाए, कृष्ण किधर भी चले जाए, तुलसी महारानी उनके चरणों को कभी नहीं छोड़ती। जब वृंदावन छोड़कर गए श्री कृष्ण तो सभी गोपियां तुलसी महारानी से पूछने लगे, हे तुलसी महारानी, हे वृंदावनेश्वरी। तुलसी महारानी को भी वृंदावनेश्वरी कहा जाता है क्योंकि वो वृंदावन जो था वो तुलसी महारानी का ही था, उन्होंने राधा रानी को भेंट कर दिया। तो सभी गोपियां भी तुलसी महारानी से पूछने लगी, हे तुलसी महारानी, आप तो भगवान के चरणों में हमेशा विराजमान रहती है, सदैव विराजमान रहती है, जिस चरणों से भगवान
इस तल को छोड़कर चले गए, आप उस चरणों के ऊपर सदा विराजमान रहती, कृपया आप हमें बताइए कि श्री कृष्ण कहाँ गए। तो भगवान तुलसी महारानी भी श्री कृष्ण की बहुत प्रिय भक्त है। तो ये जो भक्त होते हैं ना, भगवान के चरणों के पास ही मंडराते रहते हैं। तो भगवान wants to know, भगवान जानना चाहते हैं कि मेरे चरणों में क्या है, क्यों मेरे भक्त मेरे चरणों के सेवा सदैव करते रहते हैं, मेरे चरणों को छोड़ते नहीं है, मेरे चरण बहुत मधुर रखते हैं मेरे भक्तों को, ये क्या है देखना चाहते हैं भगवान। तो उसलिए उन्होंने क्या किया, वो बाल लीला में एक अश्वत्थ वृक्ष के पत्ता रहता है ना, पेड़ का पत्ता, उसके ऊपर भगवान विराजमान हो गए। जब सृष्टि के संवार के समय उन्होंने क्या किया, अपने अंगूठे को चूसने लगे, अपने अंगूठे को अपने मुंह के अंदर लिया और चूसने लगे। ही वॉन्ट्स टू टेस्ट, भगवान वो स्वाद देखना चाहते थे कि मेरे भक्तों को चरणों की सेवा करके इतनी मधुरता मिल रही है, तो मुझे भी देखना है वो स्वाद। अब भगवान बड़े होकर तो मुंह में नहीं रख सकते। अगर बड़ा आदमी कोई मुंह में अपना पैर रख सकता है क्या? चाहे तो भी हम नहीं रख सकते, कमर का दर्द या बीच में पेट आता है, झुक नहीं सकते। लेकिन छोटा बच्चा, जो छोटा बालक होता है, बिल्कुल जस्ट 6 महीने का बालक वगैरह जो भी है, वो कैसे भी मुड़ सकता है। 6 महीने का बालक अगर मुंह में अपना अंगूठा रख लेता है तो उसको कुछ कोई बुरा भी नहीं समझता। अगर आप रख लेंगे तो आप नकल मत करो, नकल करेंगे तो फिर उठने ही नहीं आएगा। तो श्री कृष्ण वांट टू रेलिश दैट टेस्ट, उस स्वाद को देखना चाहते, इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने अंगूठे को चूसने लगे। ऋषि जब भगवान की बहुत है, किनको जाना है, इसलिए मुझे प्रवचन बोलने के लिए मत बोलो, बोलता हूँ मैं। फोन करके बोलते प्रभु जी आज आपका सुनना है, मुझे सुनना है, तो मैं जितना बोलूंगा उतना सुनना है, नहीं तो मैं भी वहां पे बैठ जाता हूँ, दूसरों का सुनता हूँ मैं, क्योंकि बीच में कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि महाप्रभु को ही बोलना पड़ेगा। महाप्रभु 3 कारण क्यों दे रहे, एक ही कारण में प्रकट होना था। तो जिनको भी जाना है उठ के जा सकते हैं, कथा को बीच में समाप्त नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए कथा बीच में समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है? हरि बोल, हाँ, आगे से भी बोल रहा हूँ, जिनको भी उठना है, और कोई भी ना हो तो सिर्फ दीवारों को भी मैं कथा बोल के चले जाऊंगा मैं। हरि बोल, You don't disturb me by showing the watch repeatedly. Otherwise I will be fine there only. मैं वहां पे ही मैं आराम रहता हूँ, वहां बैठ के मैं आप किसी का तो सुनूंगा मैं। ये कोई चीज नहीं है, मैं 15 मिनट कीर्तन, 40 मिनट कथा, फिर 15 मिनट कीर्तन, फिर प्रसाद। अरे अलग टॉपिक, हर चीज हम असीमित करते हैं, ये चीज क्यों सीमित करें? सही है ना? ऐसे नहीं कि मैं कुछ ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ, ऐसे भी नहीं है। ये जो विषय है उसे तो संपन्न करना ही पड़ता है। जब भक्तों की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान समाप्त हो जाता है। बात जब भक्तों की आती है, क्योंकि समाप्त हो जाता मतलब ये भगवान का एक भाव है। भगवान भक्तों को नहीं समझते, लेकिन भक्त भगवान को समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान उस भाव में रहते हैं। श्री कृष्ण के रूप में आए ना, उस भाव में थे वो।
वो नहीं समझ पा रहे थे कि श्रीमती राधा रानी का क्या प्रेम है, वो क्या प्रेम है मेरे प्रति, वो समझ नहीं पा रहे थे। ये था पहला कारण। दूसरा कारण है तो भगवान बोल रहे इसमें कि मेरे अंदर जो गुण है वो, उन गुणों में क्या मिठास है, मधुरता। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर बोला गया है, स्वद्यो येन भूत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। मधुरिमा, मधुरिमा यानी मधुरता। तो मेरे में जो गुण है, तो मेरे भक्तों को मेरे गुणों के प्रति गुण देखकर उसमें क्या मधुरता, क्या मधुरिमा, क्या मधुरता उनको लगता है, कि मेरे गुण उनको इतने मधुर क्यों लगते हैं। तो श्री कृष्ण यहां पर अपने अंदर के मिठास को और गुणों को जानना चाहते हैं, जो अपने गुणों को खुद नहीं समझ सकते। भगवान अपने गुणों को खुद नहीं समझ पा रहे, वो अपने गुणों को, अंदर की गुणों के मिठास को समझना चाहते हैं। कैसे? श्रीमती राधा रानी के माध्यम से। क्योंकि श्रीमती राधा रानी को मेरे में ऐसे कौन से गुण अच्छे लग रहे हैं, मुझे मेरे गुण कितने अच्छे लग रहे हैं जिसकी वजह से मेरी उसमें उनको मधुरता लग रही है, मिठास लग रही है। तो वो मेरे अंदर जो गुण है, उस गुण को जानने के लिए मुझे राधा रानी का भाव स्वीकार करना होगा। ये दूसरा कारण है, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका मुखारविंद एकदम बदल गया, क्योंकि आप भगवान की भक्त हैं, आपको नाराज भी नहीं कर सकता मैं। अब क्या कर सकते, ये चीज है, मैं चेष्टा क्या कर रहा हूँ, ये समझाना, आप लोग समझना, समझाने की चेष्टा बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ सके। लेकिन ऐसे करने से पहले हमारे दिमाग में 12 बज गए ऐसे रहते हैं, फिर बाद में जब मुखारविंद पे जब 12 नजर आते हैं तो फिर अब ये हो जाता है। तो तीसरा कारण, फर्स्ट कारण तो ये हो गया कि राधा रानी के गुण, प्रेम, क्या प्रेम है, राधा रानी के प्रेम को समझना चाहते। और दूसरा कारण, भगवान अपने गुणों के मिठास को जानना चाहते हैं, गुणों के मिठास को जानना। तीसरा कारण है सौख्यम चास्य मधुर अनुभवतः कीदृशं वेति लोभा। तो मेरे भक्तों को जब श्रीमती राधा रानी मेरी सेवा करती है तो किस प्रकार की सुख की अनुभूति करती है। तो मेरी सेवा करके श्रीमती राधा रानी को जो सुख मिलता है, तो किस प्रकार की सुख की अनुभूति करती है। तो उस दिव्य आनंद का आस्वादन कहिए या अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये तीसरा कारण है। तो श्रीमती राधा रानी जब श्री कृष्ण की सेवा करती हैं तो कितना सुख उनको, आनंद प्रदान, आनंद मिलता है। उस आनंद का आस्वादन करने के लिए, उस आनंद की अनुभूति करने के लिए, उस आनंद का अनुभव करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये सुख कैसा है, मेरा भक्त कैसे आनंद में रहता है वो मेरी सेवा करके।
एक ऐसा सुख है कि बस मेरी सेवा करने से उसे दिव्य आनंद मिल जा रहा है उसको। जैसे हम लोग सेवा करते हैं तो आनंद मिलता है ना, तो एक भक्त कैसा है मेरा ये, दिव्य आनंद मिल रहा है उसको। तो वो चीज भगवान श्री कृष्ण जानना चाहते थे। तो वैसे श्री कृष्ण तो सदैव दिव्य आनंद के स्तर पर ही रहते हैं, लेकिन वो आनंद को भगवान जानना चाहते थे जो भक्तों को मिलता था उनकी सेवा करके, खास करके राधा रानी को। तो इस दृष्टि से श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त है, सबसे श्रेष्ठ। उसे जो आनंद मिलता था मेरी सेवा करके, तो उस आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों राधा भाव में है। तो राधा रानी मेरे को कितना प्रेम करती है उसे जानना है ना। तो श्री कृष्ण ने सोच लिया कि अगर मैं श्री कृष्ण के रूप में ही रहूंगा तो मैं ये समझ नहीं पाऊंगा, तो मुझे राधा रानी का भाव धारण करना होगा। मेरे गुणों के बारे में मुझे जानना है तो मुझे राधा रानी के भाव में जाना होगा। मेरी सेवा करके जो आनंद मेरे भक्तों को मिलता है उसे प्राप्त करना है तो मुझे राधा रानी के भाव में जाना होगा, तभी जाकर मैं समझ सकता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु के राधा रानी के भाव में आकर हमें समझाया है कि श्री कृष्ण को क्या पसंद है, क्या करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते। तो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में आए, लेकिन राधा रानी के भाव को लेकर प्रकट हुए और उन्होंने बतलाया उनको क्या पसंद है, राधा रानी के भाव। ठीक है। इथाय गौर प्रेमानंदे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गौर प्रेमानंदे श्री प्रभुपाद की जय। क्षमा चाहता हूँ, कुछ बोला तो क्षमा कर दीजिए। समय ज्यादा हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अगले आने वाले 17 तारीख को गौर पूर्णिमा है, उस दिन शॉर्ट में बोलेंगे, डोंट बोलो। देखिए उस दिन क्या होता है, उस दिन आपका आदेश क्या मिलता है हमको पता नहीं, फिर आदेश के अनुसार। ठीक है, ओके। 17 तारीख को गौर पूर्णिमा।